आज हम आपको बताएंगे कि डिलेड क्रेडिट क्या होता है और डिलेड क्रेडिट को किस तरीके से क्विकबुक्स में यूज़ किया जाता है। डिलेड क्रेडिट को क्विकबुक्स में तब यूज़ किया जाता है जब आपको पता है कि आपको किसी कस्टमर को जो है पैसे वापस करने हैं या फिर उसने कोई क्रेडिट मांगा है, वो आपको अपने इनवॉइस से एडजस्ट करना है। क्योंकि ये जो डिलेड क्रेडिट का प्रोसेस है हम इंस्टेंटली नहीं कर रहे हैं। इंस्टेंटली का मतलब कि अगर मान लो उसी टाइम ही कस्टमर को आप रिफ़ंड इशू कर देते हैं, जिस टाइम कस्टमर ने आपसे रिफ़ंड मांगा है, तो उस टाइम हम क्विकबुक्स में हमें जो फ़ीचर दिया हुआ है वो रिफ़ंड रिसीट का फ़ीचर दिया हुआ है। लेकिन अगर हम उसका जो रिफ़ंड है उसको डिले करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए क्विकबुक्स हमें डिलेड क्रेडिट का फ़ीचर देता है। क्विकबुक्स अकाउंटिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमें 14+ ईयर का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अकाउंटिंग में, और ये जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको हम इस चैनल में जो है शेयर करते हैं और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस को हम अपलोड करते हैं। आप अगर टैली सीखना चाहते हैं या क्विकबुक्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारी जो हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट से आप डेफिनेटली जो अकाउंटिंग में क्विकबुक्स या फिर टैली या फिर आप टैक्सेशन सीखना चाहते हैं वो इजीली आप फ्री में सीख पाएंगे। हम जो है अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सिखाते हैं, तो इसकी वजह से जो चीज़ें हम आपको अपने चैनल पर सिखा रहे हैं हो सकता है कि वो किसी इंस्टीट्यूट में भी आपको ना बताया जाए। और जितनी भी चीज़ें हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं वो बिल्कुल फ्री हैं और काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव होती हैं, तो इस वजह से भी आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो डिलेड क्रेडिट है उसके बारे में है और उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डिलेड क्रेडिट है वो तब हम यूज़ करते हैं जब हमें जो हमारा कस्टमर है उसको बाद में उसको रिफ़ंड इशू करना है, या फिर जो उसको हम इनवॉइस देंगे, कम का हम इनवॉइस देंगे जो इतने का उसने हमें डिलेड क्रेडिट दिया है, जो हमने उसको ज़्यादा पैसे देने हैं उसको हम अपने इनवॉइस में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा क्विकबुक्स है इसमें एंट्री करने के लिए हम न्यू पे आ जाते हैं और यहाँ पे डिलेड क्रेडिट का ये फ़ीचर दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें कस्टमर चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम कस्टमर को चूज़ कर लेते हैं। तो हमने एक टेस्टिंग के लिए, क्योंकि इस क्विकबुक्स को हम यूज़ भी करते हैं अपने जो हमारे क्लाइंट है उनको मैनेज करने के लिए, तो हमने इसलिए एक टेस्टिंग का यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कस्टमर अकाउंट बना लिया है। अब डिलेड क्रेडिट डेट आज की हम इस चार्ज को पोस्ट कर लेते हैं अक्टूबर 25 में, और यहाँ पे जो सीक्वेंस है जो ऑटोमेटिकली क्विकबुक्स हमें दे रहा है उसी सीक्वेंस को यूज़ कर लेते हैं। टैग्स हमें इसमें कुछ यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे किस सर्विस के अगेंस्ट जो हमें क्रेडिट देना है, सपोज़ कोई बुक कीपिंग की सर्विस थी उसमें कुछ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से जो कस्टमर है हमसे 1000 रुपीज़ रिटर्न चाहता है। डिस्क्रिप्शन में आप उस सर्विस की डिटेल के बारे में लिख सकते हैं जो सर्विस के रिगार्डिंग वो क्रेडिट चाहता है और क्यों क्रेडिट चाहता है वो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव एंड क्लोज़ कर लेते हैं। क्योंकि ये जो एंट्री अभी हमने पोस्ट करी है इस एंट्री का कोई जो लेना देना अभी पेबल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कस्टमर को पैसे वापस भी नहीं करी हैं। इसलिए हम अब जो कस्टमर है उसे हमें कितने पैसे देने हैं वो हम बैलेंस देख लेते हैं और उससे आइडिया लगा लेते हैं कि जो हमारी बुक्स है वो सही शो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बुक्स हमारी शो कर रही है कि हमने क्रेडिट जो है उसको पोस्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अपना ड्यू देखें तो अभी भी वो 0 है। इसका मतलब कि
अभी तक हमने जो ये क्रेडिट है उसको अभी कस्टमर को चार्ज नहीं किया है। तो अब यहाँ पे हम एक सेल्स इनवॉइस रेज करेंगे और ये जो क्रेडिट है उसको पोस्ट करेंगे। तो अभी उसको करने के लिए हम दोबारा न्यू पे चले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक सेल्स इनवॉइस को क्रिएट करते हैं। सेल्स इनवॉइस को क्रिएट करने के बाद हमें वही वेंडर सेलेक्ट कर लेना है जो वेंडर के लिए हमने क्रेडिट नोट अभी बनाया था। तो टेस्टिंग वो वेंडर था। यहाँ पे आप कस्टमर का ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ पे उसका बिलिंग एड्रेस, यहाँ पे ड्यू ऑन रिसीट बेसिस पे हम इसको कर लेते हैं कि जब वैसे ही कस्टमर को इनवॉइस मिलेगा वैसे ही उसको ये पे करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन रहने देते हैं। उसके बाद बुक कीपिंग की सर्विस के लिए हम चार्ज करते हैं, तो बुक कीपिंग की सर्विस कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम 10,000 का हम जो इनवॉइस उसको रेज़ करने वाले हैं। और अगर हम यहाँ अपनी राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पर हमें जो है अवेलेबल ऑप्शन आ रहा है कि हम क्या क्या ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं या क्या क्या आइटम हमारे पास ओपन है। तो यहाँ पे जो अभी हमने क्रेडिट नोट 5 बनाया था वो यहाँ पर ओपन है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम उस क्रेडिट नोट को भी इस इनवॉइस में अप्लाई कर लेते हैं, उसके लिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इनवॉइस हमने कस्टमर को देना है उसमें ये माइनस करके क्रेडिट नोट अपने आप ऐड हो गया है और जो बैलेंस अमाउंट है वो 9,000 शो हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो क्रेडिट नोट है वो अप्लाई हो गया है। उसके बाद इसको हम सेव एंड क्लोज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 1,000 हमारा क्रेडिट था, जैसा कि पहले अभी जो हमने पोस्ट किया था, तो उसकी वजह से, और 9,000 की हमारी जो इनवॉइस की एंट्री है वो ये शो कर रहा है। और यहाँ पे जो क्रेडिट नोट है कन्वर्टेड उसको भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी कस्टमर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है कि उसको रिफ़ंड चाहिए या फिर कोई सामान ख़राब है या फिर वो चाहता है कि जो अगला इनवॉइस है वो कम अमाउंट से है, तो इस तरीके से आप अपने बुक्स में जो है डिलीट क्रेडिट को क्विक बुक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।